लैला जब यहाँ पर जैम को देखती है तो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हें याद तो है ना कि हमने डील की थी और मैं इतनी आसानी से तुम्हें वो डील जीतने नहीं दूंगा। तुम सोची थी कि तुम असूदे से सारे सप्लायर्स को छीन लोगी, इसलिए क्योंकि तुम उन लोगों को जानती हो। पर देखना, मैं सारे सप्लायर्स तुम्हारे हाथों से छीन लूँगा और वो सब सप्लायर्स मेरे असूदे में ही काम करेंगे। लैला उसके आगे हाथ करती है और कहती है चलो ठीक है, देख लेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लैला जब उठती है इस सप्लायर से बात करने के लिए, क्योंकि ये इसको सालों से जानती है और ये इसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है। लैला जब उसको बताती है कि मैंने रेस्टोरेंट खोला है नया और मुझे आपके सप्लायर्स की ज़रूरत है, पहले तो वो एकदम हैरान हो जाता है और लैला से कहते हैं कि लैला लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? यानी अगर मैं तुम्हारा सप्लायर बन गया, सूदे हमें 10 रेस्टोरेंट्स के मुताबिक का पैसा देती है, लेकिन तुम्हारा भी रेस्टोरेंट खुला है, हमें नहीं पता कि तुम वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम मुझे 10 जितने असूदे हमें जितने पैसे देता था उतने पैसे दे सकोगे या नहीं? तुम्हें पता है कि मैंने अपने बच्चों को पालना है, ये फार्म चलाना है, बहुत चीज़ें हैं जो मेरे सर के ऊपर हैं। क्या तुम मुझे वो सब प्रॉमिस कर सकती हो, दे सकती हो कि नहीं? लैला सोच में पड़ जाती है। लैला उस आदमी को फोर्स नहीं करती और इन शॉर्ट लैला ये डील हार जाती है और इसका पहला पॉइंट जैम को मिल जाता है। और फिर जैम तंजिया हंसता है और उसको कहता है कि बिल्कुल ठीक फैसला किया आपने। यहाँ पर लैला गुस्से से भरी हुई होती है और उसकी गाड़ी खटाना चल ही नहीं रही होती। और फिर दिखाते हैं कि जैम पीछे से आता है और वो तेज़ी से गाड़ी आगे भगा देता है। लैला उसको और उसकी गाड़ी को देखती ही रह जाती है। एकदम सामने से ये भेड़ बकरियों का ट्रैफिक जैम हो जाता है। लैला कहती है उफ उफ उफ, बस इसी की तो कमी रह गई थी। और जैम फटाफट तेज़ी से अपनी गाड़ी दौड़ाता है नेक्स्ट सप्लायर के पास जाने के लिए। फिर दिखाते हैं कि लैला मुश्किलों से वहाँ पर पहुँचती है और लैला जैम की गाड़ी देखकर एकदम अफसुर्दा हो जाती है। इसको लगता है कि जैसे ये जैम को ये डील भी उसी को मिल जाएगी, लेकिन उसका तो उल्ट हो रहा होता है। वहाँ पर लैला खामोशी से चुप करके मज़े ले रही होती है वहाँ खड़े होकर। जैम जिस सप्लायर के पास आया होता है वो लैला की पक्की वाली सप्लायर होती है, यानी वो लैला के अलावा किसी को भी सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं होती। जैम जब उसे कहता है कि मैं असूदे की तरफ से आया हूँ तो वो उस पर भड़क उठती है। उससे कहती है कि तुम कौन हो, मैंने तो आज तक से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा। लैला किधर है? मुझे लैला से बात करनी है और मैं डील सिर्फ लैला के साथ ही करूँगी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। वो औरत उस पर भड़क रही होती है और जैम चुप करके उसकी बातें सुन रहा होता है। जैम उसे कहता है कि मैं न्यू CEO हूँ, वो भी असूदे का, आप मुझे मेरी डील फाइनल करने दें, यानी मैं असूदे से ही आया हूँ। वो औरत यानी सप्लायर उसे कहती है कि मैं लैला के अलावा किसी से भी बात नहीं करूँगी, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। पीछे से दिखाते हैं कि लैला आती है और लैला उसे बात करती है और लैला से कहती है लैला ये कौन है, कहाँ से उठ के आ गया, मैं तो सिर्फ तुमसे ही बात करूँगी। और दिखाते हैं कि लैला को जब वो फ़ोन करती है तो लैला पीछे से ही आ रही होती है। लैला उसे कहती है ओ मेरी प्यारी सप्लायर आंटी। लैला उसे कहती है अच्छा चलें, आप गुस्सा मत करें, मैं आ तो गई हूँ। जैम लैला को देखकर एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो सप्लायर आंटी बोलती है लैला ये पता नहीं कौन सा आदमी उठ के आ गया था यहाँ पर और मुझसे कह रहा था कि मैं सूदे को सप्लाई करूँ। मैंने तो इसको साफ साफ कह दिया कि मैं लैला के अलावा किसी से बात नहीं करूँगी, शुक्र है तुम खुद ही आ गए हो यहाँ पर। लैला जैम से कहती है तुम तो देख ही रहे हो यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, यहाँ पर स्कोर 1-1 होता है। यहाँ पर जब ये लोग वहाँ से निकलते हैं तो जैम उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगली डील में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगा। लैला कहती है कि हाँ हाँ देख लेंगे। लैला अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है लेकिन गाड़ी उसकी स्टार्ट नहीं हो रही होती, बहुत मुश्किल कर रही होती है। और जैम उसको काटता हुआ वहाँ से चला जाता है, यानी उसकी गाड़ी को काटता हुआ वहाँ से चला जाता है। लैला वहीं फंसी रह जाती है। यहाँ पर लैला और जैम जब पहुँचते हैं तो एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं, ये देखते हैं कि कौन सप्लायर के पास सबसे पहले पहुँचता है। लैला जैम को धक्का देकर आगे निकल आती है। लैला जैम से कहती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे सप्लायर्स की क्या कमी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जैम कहता है शायद तुमने मुझे कहा था मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। दुश्मन तो यही करते हैं ना, अपने ओपोनेंट को नीचा कराने की कोशिश करते हैं, मैं वही कर रहा हूँ। लैला कहती है उफ, तो फिर करते रहो तुम यही, लेकिन मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। हाँ, ये जीतने हारने का काम तुमने शुरू किया था, मैंने शुरू नहीं किया था, और मैं तो ये शुरू करना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने ही ये सब स्टार्ट किया। लैला तुम अभी तक नहीं समझ सकी कि तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। यहाँ पर दोनों जब सप्लायर के पास पहुँचते हैं और वो लैला उसको जब बताती है कि लैला ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला है, वो सूदे से हट गई है, तो उस आदमी का मोराल थोड़ा डाउन हो जाता है। यानी उसको समझ नहीं आती कि वो लैला को ये अपॉर्चुनिटी दे या नहीं दे, क्योंकि लैला का बिज़नेस बिल्कुल न्यू है और असूदे से वो सालों से काम कर रहे हैं। असूदे उन्हें अच्छी मोटी ताज़ी रकम देती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि लैला ये सब कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जब वो आदमी लैला कोई बात कहता है और ये समझाता है तो लैला कुछ भी नहीं कहती, लैला चुप कर जाती, क्योंकि लैला किसी को फोर्स नहीं कर सकती ना। ज़ाहिर है लैला का काम नया नया और लैला को नहीं पता कि उसको उसमें सक्सेसफुल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और लैला ये डील हार जाती है और ये डील जैम को मिल जाती है। उनको ये सब करने में अच्छा नहीं लग रहा था, यानी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि लैला ने ये सब कुछ शुरू किया था। यहाँ पर जब लैला की गाड़ी ख़राब हो जाती है, लैला ने सारा गुस्सा अपनी गाड़ी पे निकाल देती है। जैम उसको ऑफर भी करता है कि मेरे साथ मेरी गाड़ी में आओ, हम लोग यहाँ से चलते हैं, बहुत जल्दी रात होने वाली है, फिर तुम यहाँ पर क्या करोगी, सारी रात यहाँ पर बैठी रहोगी क्या? लैला कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपनी गाड़ी ठीक करके ही जाऊँगी, तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो। लैला भी बिल्कुल एक ज़िद्दी बच्चे की तरह वहीं गाड़ी के पास खड़ी रहती है।
जैम कुछ देर तो उसको देखता है, फिर उसके पास जाता है उसकी मदद करने के लिए। और फिर वही होता है, बहुत जल्दी रात हो जाती है और लैला डर रही होती है। वो जैम से कहती है क्या यहाँ पर कोई भेड़िया आ जाएगा या शेर आ जाएगा, हमें खाना ले वो, यानी हम इतनी रात को कहाँ पर जाएंगे। जैम से गाड़ी ठीक नहीं हो रही होती, क्योंकि वो गाड़ी इतनी पुरानी, इतनी खस्ता हाल है कि जैम से भी ठीक नहीं हो रही। लैला उसे कहती है नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं सारी रात रहूंगी। जैम कहता है कि तुम इतनी पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती सारी रात। हम इस टाइम इस जंगल में हैं, कहीं और नहीं जो तुम आराम से जिद करके वहाँ पर रह लोगी। जैम उसे बहुत समझाता है, फिर लैला के दिमाग में बात आती है और लैला उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। जैम उसे कहता है कि हम सारी रात गाड़ी में गुजार देंगे, सुबह जाएंगे हम लोग शहर की तरफ। लैला कहती है नहीं मैं नहीं, मुझे कहीं और लेके चलो, मुझे नहीं यहाँ पर रहने। जैम के पास बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, सारा दिन वो गाड़ी चला चला के थक जाता है, लेकिन उसको इतनी नींद आ रही होती है, उसके बावजूद भी वो लैला की खातिर गाड़ी ड्राइव करके उस औरत के पास जाता है जहाँ पर लैला उसको जाने को कह रही होती है। और वो दोनों उस लड़की के घर पहुँच जाते हैं, उस सप्लाई के घर जहाँ पर वो कह रही होती है जाने के। वहाँ पर जाकर वो औरत अपने बच्चों को वहाँ से उठाती है, उससे कहती है जाओ दूसरे कमरे में जाकर सो। और इसके घर में सिर्फ एक ही अकेला कमरा होता है जो इन दोनों को दे सकती है, क्योंकि और कमरे सारे फुल होते हैं। वो कहती है कोई बात नहीं, हम एक कमरे में रह लेंगे। वो औरत लैला और जैम को कपड़े भी देती है चेंज करने के लिए। यहाँ पर लैला जैम से कहती है पीछे मुँह करो, मुझे चेंज करने हैं, क्योंकि उनके पास और कोई जगह नहीं होती कपड़े चेंज करने के लिए। यहाँ पर लैला कपड़े चेंज करती है और जैम को दिखाते हैं, जैम पीछे मुँह करके खड़ा होता है। चेंज करने के बाद लैला अपने बिस्तर पे आ जाती है और जाकर लेट जाती है। जैम उठता लैला से कहता है लैला तुम सो रही हो क्या, मुझे तो नींद नहीं आ रही। लैला कहती है मुझे भी नींद नहीं आ रही। जैम कहता तो फिर हम क्या करें, चलो ऐसा करते हैं हम बाहर चल के जाके बैठते हैं। जैम को अपने इतने करीब देखकर लैला घबरा जाती है और उसे कहती है नहीं चुप करके सो जाओ, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। जैम कहता है कि तुम्हें याद है तुम उस रात भी मुझे बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले वहाँ से चले गई थी और कभी वापस नहीं आई। और फिर दिखाते हैं वो दोनों फ्लैशबैक में चले जाते हैं। लैला को याद आता है कि कैसे जैम उसको अकेला छोड़कर वहाँ चला जाता है, उसे ये कहकर कि तुम यहाँ बैठो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पर जैम वापस नहीं आता। लैला वहाँ से चले जाती है और फिर जैम और लैला की कभी मुलाकात नहीं होती दोबारा। ये ऐसी बात है जो जैम उसे छुपा रहा होता है, लेकिन जैम उसे बताना भी नहीं चाहता, लेकिन लैला उसकी बात नहीं समझती और उसको और जैम को हमेशा के लिए अकेला छोड़ देती है। इतने में ही एपिसोड ख़त्म। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।